दोस्तों एक 13 साल का लड़का रहता है। तो उसकी तबीयत जो है अचानक ख़राब हो जाती है। अचानक ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है। तो जब उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है तो वो समझ लीजिए कि बेहोशी के कगार पे पहुंच जाता है। इतना पेन होता है उसको, इतना पेन होता है। 13 साल की महज उम्र में ऐसा क्या होता है उस बच्चे के साथ कि सोचिए, उसको प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों वो खेलते खेलते बेहोश हो जाता है। तो वही समय कुछ बच्चे रहते हैं, तो उसकी माँ के पास जाते हैं, बोलते हैं आपका बच्चा जो है बेहोश हो गया है खेलते खेलते। तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा क्या हो गया, अभी बच्चा तो ठीक ठाक था, अभी कल तक ठीक था, अचानक मेरे लड़के को क्या हो गया। दोस्तों जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप बिना देर किए हुए अपने बच्चे को है तुरंत हॉस्पिटल ही तो ले जाएंगे। तो जैसे कि उसके भी माँ बाप थे, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, भर्ती करते हैं। और आनंद फानन में बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो तो किसी के माँ बाप घबरा जाएंगे कि बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और जाहिर सी बात है 13 साल का लड़का। तो दोस्तों जब उसके माँ बाप जो होते हैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और वहाँ डॉक्टर जब बोलता है कि आपके बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उस पर बहुत तगड़ा प्रहार किया गया, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और आपका बेटा जो है आगे चल के ज़िंदगी में कभी माँ नहीं, मतलब बाप नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब अब इतनी बात सुनने के बाद जाहिर सी बात है किसी के माँ बाप के पैर के तले ज़मीन तो खिसकी जाएगी कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों चलिए इस घटना को आपको हम पूरी तरीके से बताते हैं, और सच्ची घटना है, और कहने का मतलब कुछ सीखने के पर्पज़ से है दोस्तों। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि बताते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा खुशी सिंह ब्लॉग 76 को ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आज की घटना जो है सच्ची घटना पर आधारित है, और जो कि मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा वो लगता है चंद्रशेखर कॉलोनी। तो दोस्तों चंद्रशेखर कॉलोनी में एक राजकिशोर नाम का युवक रहता है। तो राजकिशोर नाम का जो युवक रहता है, तो उसके क्या नाम है, 3 परिवार रहते हैं। अपना रहते हैं मियाँ बीवी से, और एक बेटी रहती है। तो बेटी की उम्र दोस्तों रहता है 17 साल। 17 साल की तो होती है। 17 साल में तो आप लोग जानते ही हैं कि मेच्योर तो हो ही जाता है, 1 साल रह जाता है बालिग होने में। तो लड़कियां बहुत कुछ जान जाती हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उस उम्र में। तो जैसा कि आदमी का नाम था, उसके पिता का नाम था राजकिशोर, और उसकी पत्नी का नाम था सावित्री देवी। और जो 17 साल की लड़की थी दोस्तों, उसका नाम था प्रियंका। तो प्रियंका नेचुरल से मतलब तैयार हो चुकी थी, हर चीज़ नॉलेज हो ही जाता है। और जो शरीर से दोस्तों तो वो तैयार थी, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पागल थी। बच्चा जो बोलते हैं ना, बच्चा थी। बहुत ज़्यादा बच्चों का होता है कि विकास हो जाता है, परवरिश हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन माइंड जो है बचकाना हरकत करता है। वैसे ही दोस्तों प्रियंका को भी था ऐसे ही लेके। तो उसके माँ बाप जो हमेशा परेशान रहते थे। जैसी बात जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के माँ बाप परेशान रहेंगे। वैसे प्रियंका का भी मम्मी पापा थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बताओ, चिंता का विषय तो दोस्तों हो ही जाता है कि लड़की है, बताइए इतनी साल हो गई, 1 साल बचा है शादी में, और ये इसका तो कहने का मतलब बचकानी हरकत, बच्चों के साथ खेलना, उठना बैठना, हर चीज़ था। फिर दोस्तों कहने का मतलब पढ़ने में भी तेज़ थी। कहने का मतलब कुछ बच्चे दिमाग से वैसे होते हैं तो उनका माइंड तेज होता है, जैसे कि इसके साथ भी था, माइंड बहुत तेज था। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर जाहिर सी बात है किसी के माँ बाप बच्चे पढ़ते हैं तो खुश हो ही जाते हैं। तो वैसे प्रियंका के साथ भी था। प्रियंका दिमाग से भले वैसे थी, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी। फिर उनके पिताजी क्या करते हैं, एक मोबाइल दे देते हैं। आजकल दोस्तों ऐसा हो गया है कि बिना मोबाइल का तो समझ लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बिना समझ लीजिए मोबाइल का तो ऑनलाइन क्लास हो गया, सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब है कि बिना मोबाइल का तो कोई पढ़ाई ही नहीं। फिर दोस्तों ऐसे तैसे दिन बीत रहा था, फिर एक दिन क्या हुआ, प्रियंका जो क्या करती है, इसका दिमाग तो एक तो मेंटल थी, वैसे भी समझ में नहीं था। तो उसमें इतने ऐप होते हैं मोबाइल में, तो बहुत सारे ऐप खोलती है। तो जब अच्छा चीज़ होता है वो बच्चों को नहीं समझ में आता, तो उसमें बहुत सारे ऐप खोलती है। तो आजकल तो आधा से ज़्यादा तो अश्लील होता है। तो जानते हैं कि अश्लील जो होता है तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी प्रयोग करें, जैसे कि मतलब मन में इच्छा जागती है। तो ऐसा जैसे प्रियंका थी, उसके मन में भी इच्छा जाग रही थी। तो जैसा कि प्रियंका थी, उसके भी मन में जिज्ञासा हो रही थी कि ये जो मोबाइल में हीरो हीरोइन कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा करें तो हम लोग भी हीरो हीरोइन हो ही जाएंगे, जैसा कि कितना अच्छा प्यार कर रहे हैं, सब कुछ है। जाहिर सी बात है किसी के दिमाग में आ जाता है। वो बच्ची थी, उसके भी बच्ची क्या थी, मतलब अब दिमाग से तो बच्ची थी, शरीर से तो तैयार हो गई थी। फिर दोस्तों कहने का मतलब है जैसे तैसे अपना वो
मस्त रहती थी, सब कुछ रहता था, और बस इसी फिराक में थी कि कहीं कुछ कोई लड़का मिल जाता तो हम प्रयोग करते। अब इसी मतलब उसी में रहती है। फिर कहने का मतलब है कि अब स्कूल में जाती है तो किस पे डायरेक्ट प्रयोग कर देगी, किससे बोलेगी कि चलो हम लोग इस तरीके का प्रयोग करते हैं। फिर वो चक्कर में रहती है कि कोई छोटा बच्चा मिल जाए तो उसको तो दिमाग होगा नहीं, और क्योंकि अपने भी माइंड से छोटा रहती है। फिर होता क्या है कि उसके घर के सामने जो रहता है, कुछ बच्चे खेला करते हैं, तो 12, 13, 14 साल के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो एक 13 साल का महज लड़का रहता है। तो 13 साल का लड़का क्या जानता है, कुछ नहीं, उसको जानकारी होती है। अब ये तो 17 साल की थी तो इनको बहुत सारी जानकारी थी। फिर ये करती क्या है दोस्तों, कहने का मतलब है कि इसके दिमाग में खुराफात आता है कि चलो अच्छा क्या नाम है, किसी दिन प्रयोग करेंगे जिस दिन मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, हम टेंशन फ्री रहेंगे, उस दिन ये प्रयोग हम जरूर करेंगे। जाहिर सी बात है। अब सोचिए समझदारी अगर होती तो इस तरीके माइंड दिमाग में आता, लेकिन माइंड से तो बच्चा थी, तो उसके भी समझ लीजिए मेच्योर तो थी नहीं, शरीर से तो तैयार थी, दिमाग से तो मेच्योर नहीं थी। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि एक दिन इत्तेफाक से जो प्रियंका रहती है, इसके माँ बाप कहीं चले जाते हैं किसी रिलेशन में घूमने के लिए। तो बेटी से कह के जाते हैं कि ऐसा है बेटी, हम शाम को आएंगे और तुम अपना ध्यान रखना। इतनी तो जानकारी थी। तो बोलती हाँ पापा मम्मी आप लोग जाइए, हमारी चिंता मत करिए। तो जैसे कि प्रियंका के पापा मम्मी चले जाते हैं, फिर बाहर प्लाट में देखती है तो एक 13 साल का लड़का जो है खेल रहा था। तो उसको जाती है टॉफ़ी बिस्कुट चॉकलेट का बहाना देके अपने घर बुलाती है। और जब दोस्तों घर बुलाती है तो उसके बाद कहती है चलो हम लोग कोई खेल खेलते हैं। और लड़का क्या जानेगा, महज 13 साल की उम्र में लालच तो होता ही है, तो उसको भी लालच समा गई। तो बोलती है चलो चॉकलेट बिस्कुट देंगे, सब कुछ देंगे। तो वो भैया चॉकलेट बिस्कुट खाने के बहाने और चला आता है कि पड़ोस में ही है, कौन टेंशन है, तो वो भी चला आता है। फिर दोस्तों क्या करती है, वही मोबाइल खोलती है, मोबाइल में अपना भी अश्लील वीडियो देखती है और लड़कियों को भी दिखाती है। तो लड़का देखता रहता है तो वो समझ नहीं पाता है। तो वो बोलता है कि दीदी आखिर इसमें ऐसा है क्या कि आप हमें दिखा रही हैं, आप हमें गेम दिखाइए। तो वो हमारे खिंचिया जाती है, गुस्सा जाती है। फिर कहती है कि नहीं नहीं देखो अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो अब ये लड़की देखती है तो इसको तो अंदर से हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। अब इसको तो हैवानियत सवार हो जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी ये तो मैच्योर थी। फिर दोस्तों कहते हैं कि अब उस लड़के को समझे में नहीं आ रहा था कि हम इसमें क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली वो तो आए दिन टीवी में होता है, लेकिन कहने का मतलब उम्र के हिसाब से अंदर से जो होती है हार्मोन्स चेंज होता है, तभी कुछ मतलब जो ऐसी चीज़ होती है, तभी जानते ही हैं कि जिज्ञासा बढ़ती है जैसे कि। तो दोस्तों कहने का मतलब ऐसे ही हो रहा था। फिर वो करती क्या है, लड़के को ले आके बेड पे लेटा देती है। बेड पे लेटाने के बाद अपना भी लेट जाती है, घंटन मोबाइल देखती है और लड़का भी देखता है। लड़के को क्या था, बिस्कुट टॉफी खा ला तो वो फिट था। फिर दोस्तों वो कह रहा था दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे घर जाना है। अब इतने पे तो ये गुस्सा जाती है। गुस्सा आने के बाद क्या करती है, उससे अपने शरीर का एक एक कपड़ा उतारती है, उसका भी उतारती है। तो वो भी बच्चा क्या जाने। फिर दोस्तों कहने का मतलब अब इसके अंदर तो हैवानियत सवार हो गई थी लड़की के। फिर उसके ऊपर जो है उसका चैन खोलती है, सब कुछ मतलब करने के बाद वो बोलती है कि हमारे ऊपर जो है तुम चढ़ के ऐसे ऐसे काम करो, देखो मोबाइल में ऐसा हो रहा है और तुम हमारे पर ऐसे यूज करना। तो वो लड़का कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा था। फिर कहने का मतलब दोस्तों ये गुस्सा आ जाती है बहुत तगड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो जो राक्षस सवार हो जाता है, कहने का मतलब है तो इसका वो पूरा नहीं हो रहा था। संभोग की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये बहुत दिन से तो मोबाइल देख रही थी। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर तो वो कीड़ा इतने को जिया रहे थे कि अब वो लड़का बेचारा नहीं शांत कर पा रहा था, वो क्या जाने कैसे होता है। फिर ये क्या करती है, गुस्सा में उठती है तो उसके प्राइवेट पार्ट पे इतना मारती है कि वो मतलब चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद क्या करती है, उसका जो पैंट जब पहनता है तो उसका जीपर चैन होता है, खूब कस के बंद करके उसी प्राइवेट पार्ट में फंसा के अब वो लड़का इतना कलपता है कि वो मतलब चिल्लाने लगता है। फिर उसका मुंह बंद करके उसको घर से भगा देती है। घर से भगाने के बाद लड़का जो है तड़पते चिल्लाते आने मतलब अपने घर जाता है। अब वो अपने घर तो चला जाता है। अब क्या नाम है, ऑलरेडी उसका जो है प्राइवेट पार्ट में इतना जख्म, इतना खून बहने लगता है, बस वो घर जाते जाते बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे तो कुछ बच्चों की आवाज़ आती है कि आंटी आंटी आपका लड़का जो है गिर के बेहोश हो गया, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा उसके मतलब प्राइवेट पार्ट से खून गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई माँ बाप सोचेंगे कि बच्चा खेल रहा था कहीं गिर उड़ गया होगा, चोट लग गई होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है जब उसके माँ बाप जाते हैं हॉस्पिटल, जब पहुँचते हैं
तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर जो बात बोलता है तो कहने का मतलब है वो सुनने के बाद किसी के माँ बाप के समझ लीजिए पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जब सिचुएशन देखता है तो माँ बाप के लिए तो नॉर्मल होता है कि अरे गिर गया होगा, हल्की फुल्की चोट आई होगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर दोस्तों जो बात बताता है उसके बाद तो माँ बाप का समझ लीजिए किसी के भी हो माँ बाप, दिमाग तो काम ही करना बंद कर देगा। फिर दोस्तों उसके माँ बाप को डॉक्टर बताता है कि ऐसा है, इसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा किसी ने मारा है, बहुत ज़्यादा चोट किया गया है और इसका जो है प्राइवेट पार्ट ऐसा इस तरीके से जख्मी हो गया है कि आगे वाले भविष्य में ये कभी भी एक बच्चे का पिता नहीं बन पाएगा। अब सोचिए इतनी बड़ी बात अगर कोई एक डॉक्टर बच्चे को बोल दे, माँ बाप तो सोच रहे थे नॉर्मल होगा, जरा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है जब डॉक्टर ये बात बोलता है कि आपका बच्चा जो है आने वाले समय में कभी एक पिता नहीं बन पाएगा, इसके अंदर जो है प्राइवेट पार्ट इस तरीके से घावी हुआ है, मतलब घाव हो गया है कि अब ये इस हॉस्पिटल से हम इसको दूसरे हॉस्पिटल रिफ़र करेंगे। तो इसके माँ बाप बोल रहे हैं कि शायद डॉक्टर हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है पैसे के लिए। वो तो नहीं जान रहा था कि आने वाले समय में इसके साथ क्या होने वाला है। अब सोचिए आजकल मोबाइल जो है ऐसा हो गया है, इंटरनेट, कि समझ लीजिए अच्छाई की बुराई है। माँ बाप बच्चों को दे देते हैं और ये नहीं जानते कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसी की वजह से, गलत करने की वजह से एक बच्चे का सोचिए भविष्य खराब हो गया। आने वाले समय में कभी पिता बन पाएगा कि नहीं वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर जो बताएंगे, फिलहाल आदमी उसी पे ही तो कुछ दिन चलेगा ही, बाकी तो भगवान के ऊपर रहता है कि माँ बनना बाप बनना सब तो उसी के हाथ में रहता है। फिर दोस्तों ऐसे तैसे दिन बीत रहा था। फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए दूसरे हॉस्पिटल गए, बड़े हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ भी डॉक्टर गए, बहुत इलाज किए तो बोले कि ऐसा है, इलाज तो कर दिए हैं, ये ठीक भी हो जाएगा, इसका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये कभी पिता नहीं बन पाएगा। वहाँ भी यही बात। अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद दोस्तों क्या होता है, उसके माँ बाप कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कैसे, मतलब इस बच्चे का आखिर इस तरीके क्या हो गए। जाहिर सी बात है कोई भी सोचेगा, डॉक्टर भी यही बात सोच रहा था, कोई बच्चा अगर कोई भी खेले, कैसे भी खेले, तो इस तरीके थोड़ा ना उसका प्राइवेट पार्टी खराब हो जाएगा। फिर दोस्तों कहने का मतलब है डॉक्टर बोलता है कि ऐसा है, आप पुलिस केस करिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए और पुलिस ये मतलब पता लगाए कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ। जरूरी है ये बच्चा कुछ छुपा रहा है। फिर कहने का मतलब उसके माँ बाप रहते हैं, माँ बाप पूछते हैं बच्चे से कि ऐसा बताओ बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बच्चा डर जाता है, जब पुलिस आती है तो डर जाता है कि अगर हम कुछ बताएं तो हमें भी पुलिस अंकल अंदर कर देंगे। जैसे कि जानते ही आजकल बच्चे सर टीवी वगैरह में देखा करते हैं, तो उसके बच्चे भी डर हो गए। तो बच्चा बिल्कुल कुछ बोला नहीं। तो फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो आते हैं, कुछ होते हैं पुलिस में, तो वो आते हैं तो बच्चे से प्यार से डील करते हैं, हर चीज़ देते हैं। कहने का मतलब है कि फिर टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह देते हैं। लेकिन लड़के के जो दिमाग में था इतना हावी था, क्योंकि वो लड़की भी बिस्कुट टॉफ़ी दे के ही गलत काम की थी, तो लड़का भी इतना डर जाता है। तब जो चाइल्ड स्पेशल रहते हैं कहते हैं कि इसको किसी ने बिस्कुट और ये चॉकलेट वगैरह दे के इसके साथ गंदा काम किया। फिर इसके माँ बाप जो रहते हैं प्यार से इससे पूछते हैं कि बेटा सब कुछ मतलब बताओ, निश्चिंत होकर बताओ बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर दोस्तों जो लड़का जो बताता है उसको सुनने के बाद उसके माँ बाप को तो दिमाग ही काम नहीं करता है कि बताओ बगल वाली जो है पड़ोस में रह के कोई विश्वास करेगा कि पड़ोस की लड़की आके मेरे बच्चे के साथ ऐसा गंदा काम कर दी। फिर दोस्तों लड़का जो है पूरी बात बताता है कि मैं बाहर खेल रहा था तो लड़की जो थी प्रियंका दीदी हमें अंदर बुला के ले गई, गंदी गंदी मूवी दिखाई, सब कुछ कराई और ऐसे ऐसे बोल रही थी करने के लिए। मैंने नहीं किया तो हमको बहुत ज़्यादा मारी, मेरे प्राइवेट पार्ट पे डंडन डंडन मारी और जीपर को खोल खोल के उसको इतना फंसा दी और क्या नाम है उसमें से खून बहने लगा, ब्लड होने लगा। और कहने मतलब अपनी पता नहीं किस चीज़ के लिए हमको फोर्स कर रही थी, हमें मम्मी समझ में नहीं आ रहा था। अब इतनी बात सुनने के बाद उस लड़के की माँ को समझ लीजिए इतना गुस्सा आया कि वो सोच रही थी जाए और उस लड़की को 2-4 थप्पड़ मारे। फिर दोस्तों कहने का मतलब क्राइम तो क्राइम होता है। पुलिस वालों ने कहा कि आप जो मैडम हाथ में मत लीजिए, अब ये हम लोग का केस है, पुलिस केस है। अब उस लड़की भी अभी नाबालिग थी, तो कहने का मतलब है बोला कि अब जो होगा हम लोग उस लड़की के साथ करेंगे, आखिर वो लड़की ने ऐसा क्यों किया। फिर दोस्तों देर न करते हुए पुलिस वाले उस लड़की के पास पहुंचते हैं और सब कुछ करने के बाद पूछते हैं कि वो भी तो मेंटली थी, तो जाहिर सी बात है उसके साथ भी सख्ती नहीं वो लोग बरत पाए। कहने मतलब जो दिमाग से संतुलन खो देता है तो उसके साथ भी
अब पुलिस वाले क्या करें, जाहिर सी बात है शरीर से मैच्योर थी, वैसे तो थी नहीं। फिर पुलिस वाले करते क्या है, वो लड़की को भी जेल ले जाते हैं, चाइल्ड हेड में रखते हैं, उसके साथ भी बहुत सारे होते हैं नियम, फिर उनके साथ भी सज़ा होती है। और दोस्तों कहने का मतलब इधर लड़के का तो जो अब वो कभी भविष्य में पिता बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, फिलहाल अभी तो ठीक ठाक था, और आगे तो भगवान के ऊपर है, भगवान का देना होगा तो देंगे, नहीं होगा तो उनकी इच्छा है। और बाकी आजकल साइंस तो बहुत आगे है। तो कहने का मतलब है हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे की देख रेख करें, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कहने मतलब थोड़ी सी अगर केयर करें तो बच्चे सेफ रहें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। तो कहने का मतलब छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से सोचिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया इस बच्चे के साथ, और पूरी ज़िंदगी ना पिता बनने का सोचिए। एक नेम प्लेट लग गया, और डॉक्टर भी उसके सामने नहीं शेयर कर रहा था कि इस बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या सोचेगा। माँ बाप अंदर ही अंदर रो रहे थे कि घर का एक चिराग, सोचिए उससे भी चिराग न जले तो कितनी टेंशन होता है। तो दोस्तों आप लोग के साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर रहें। और इस ब्लॉग का सुनाने का मतलब ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, बस ये था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, जो दुनिया में क्राइम हो रहा है उससे बचें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।